हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पीएसआईआर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे और काफी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया था जॉन लॉक को पढ़ना, उनके बारे में समझना, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक उनके इंट्रोडक्शन आने की उनके बायोग्राफी को काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और आज हम लोग करने जा रहे हैं उनकी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑन टू treatises ऑफ गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। द एक्शंस ऑफ अ मैन आर द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ देयर थॉट। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और इस कोट के थ्रू बेसिकली जॉन लॉक ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, कोई भी इंसान, ठीक है, या कोई भी ह्यूमन बींग्स जो कुछ भी सोचता है, ठीक है, या जो कुछ भी उसके थॉट प्रोसेस में चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या करता है कि उसके एक्शंस में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर कोई भी कुछ काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उस चीज के बारे में पहले वो सोचा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना पसंद है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अक्सर उस चीज के बारे में बातें करूंगा, उस चीज के बारे में पढ़ना पसंद करूंगा। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब मेरा जो भी एक्शन है ये कहीं ना कहीं मेरे थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि जॉन लॉक भी बताना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर किसी भी मैन का, ठीक है, यहाँ पे मैन कहने का मतलब कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में आपके थॉट प्रोसेस के बारे में जानना हो, ठीक है, तो आप उसके एक्शन को जज कीजिए कि आखिर वो किस तरीके का काम कर रहा है। क्योंकि अगर वो कुछ अच्छा सोचता हो तो कुछ अच्छा करेगा, ठीक है, कुछ गलत सोचता हो तो हमेशा वो कुछ गलत करता हुआ दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, गेटिंग इट? फ्रेंड्स देखिए, अगर हम लोग बात करें एडिसन का, ठीक है, एडिसन ने बल्ब का खोज किया था, ये हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन क्या उन्होंने एकदम से खोज किया था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पहले कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में सोचा होगा कि क्या हम लोग को आर्टिफिशियल लाइट मिल सकता है। क्योंकि हम लोग उस टाइम कभी भी आर्टिफिशियल लाइट का कल्पना कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। लेकिन एडिसन ने पहली बार उन्होंने सोचा होगा कि क्या हमें सन के अलावा, सन क्या है, सन एक नेचुरल लाइट है, ठीक है, लेकिन क्या हम लोगों को आर्टिफिशियल लाइट मिल सकता है? कहीं ना कहीं किया होगा उसके बारे में, ठीक है। और फिर जाकर उन्होंने एक निष्कर्ष पे पहुंचा होगा कि नहीं, आखिर इस पे एक बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए, बहुत सारे फेलियर्स के बाद क्या हुआ, एट लास्ट उन्होंने एक चीज को अचीव कर लिया, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट बनाने में अचीव कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, उन्होंने जो कुछ भी सोचा, ठीक है, उनका जो भी थॉट प्रोसेस में चल रहा होता, ठीक है, वो उसका एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहा था कि उन्होंने उस चीज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो एक आर्टिफिशियल लाइट का इन्वेंट करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली जॉन लोग वही बताना चाह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो आप इंसान के थॉट प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो आप उसके एक्शंस को जज कीजिए। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग अभी कवर कर रहे हैं जॉन लॉक के वीडियो सीरीज को, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट आने के इनके इंट्रोडक्शन ऑफ लॉक को काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। और फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं इस सीरीज के सेकंड पार्ट, जो कि लॉक के टू treatises ऑफ गवर्नमेंट पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। और आने वाली वीडियोस में हम लोग लॉक ऑन ह्यूमन नेचर, लॉक ऑन स्टेट ऑफ नेचर, लॉक ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉक ऑन प्रॉपर्टी राइट जैसे अनेकों थ्योरीज पे काफी अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम लोग फिर इसके क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को भी काफी अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर इनकी थ्योरीज को क्यों इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। गॉट इट? और फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। जो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो था जो कि इनके इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था, ठीक है, उसमें इंडेक्स वाले स्लाइड में फ्रेंड्स गलती से इंट्रोडक्शन ऑफ लॉक की जगह पे इंट्रोडक्शन ऑफ हाउस टाइप हो गया था। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग उससे करेक्ट कर लीजिएगा। गॉट इट? चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को काफी डिटेल में समझना। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले क्या होता है कि उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग को उससे ये पता चलता है कि आखिर उस टाइम की क्या ऐसी रिक्वायरमेंट रही होगी, ऐसे क्या नीड रही होगी, ठीक है, जिसकी वजह से जॉन लॉक जैसे एमिनेंट स्कॉलर, एमिनेंट थिंकर ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे थ्योरीज को दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझना। गेटिंग इट? तो फ्रेंड देखिए, हम लोग को ये पता है कि पॉलिटिकल फिलोसफी की दुनिया में टू treatises ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, जिसकी रचना जॉन लॉक के द्वारा की गई थी फ्रेंड्स। और इसकी पब्लिशमेंट 1689 में थी। फ्रेंड देखिए, इसकी एक इंपॉर्टेंट और खास बात यह है कि देखिए, इस किताब की रचना तब हुई थी जब इंग्लैंड में काफी ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, काफी ज्यादा वहाँ पे इनस्टेबिलिटी थी, केओटिक सिचुएशन था। उस टाइम इसकी पब्लिशमेंट की गई थी। और दूसरी बात फ्रेंड की क्या होता है कि उसी के जस्ट एक साल पहले क्या हुआ था कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन बस खत्म ही हुआ था। यानी कि हम लोग को फ्रेंड्स पता है कि इंग्लैंड में 1688 में काफी ज्यादा वहां पे बड़े पैमाने पे एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है। और उसी के जस्ट एक साल बाद
1689 में इस किताब का पब्लिशमेंट होता है। और फ्रेंड देखिए, इस किताब की खास बात ये है कि जो किताब है टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें बेसिकली जॉन लॉक मतलब कुछ खास प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं, जैसे कि नेचुरल राइट, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड सोशल कॉन्टेंट, जैसे जैसे कुछ खास प्रिंसिपल को मतलब वो प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं, मतलब कुछ डिफेंस करते हुए दिखते हैं कि जो नेचुरल राइट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लिमिटेड गवर्नमेंट है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इंपॉर्टेंट मतलब काफी ज्यादा वो इंपॉर्टेंस दिखाते हैं अपने इस किताब के। और साथ ही साथ फ्रेंड देखिए क्या होता है कि इस किताब के थ्रू जॉन लॉक बेसिकली आज के टाइम में, ठीक है, जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसके बारे में बताना चाहते हैं कि जो मॉडर्न टाइम में जो लिबरलिज्म है, जो उदारवाद है, वो कैसे कॉन्सेप्ट मतलब कि फ्लरिश कर रहा है, कैसे वो प्रिवेल कर सकता है, ठीक है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में उन्होंने काफी डिटेल में इस किताब में समझाया है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्या फ्रेंड देखिए, तो जॉन लॉक बेसिकली इस किताब में ये कहते हैं कि देखिए, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, वो क्या है, तो बेसिकली वो इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसमें, क्योंकि फ्रेंड देखिए उस किताब में बेसिकली जॉन लॉक ये कहते हुए दिख रहे हैं कि देखिए, जो गवर्नमेंट होता है या जो स्टेट होता है वो बेसिकली वो किससे बनता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो इंडिविजुअल से बनता है, ठीक है। और अगर वो इंडिविजुअल से बन रहा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका हुआ, इंडिविजुअल का हुआ, ठीक है। तो बेसिकली वो हर एक इंडिविजुअल को बहुत ही वो सुप्रीम दिखाना चाह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। स्टेट में अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल है, क्योंकि उनका मानना है फ्रेंड कि देखिए, इंडिविजुअल किससे होता है, ठीक है, स्टेट कैसे बनता है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल से बनता है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल से बनता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होगा, हर एक इंडिविजुअल का होगा, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे वो कहते हुए दिखते हैं कि देखिए, अगर इंडिविजुअल का राइट प्रोटेक्ट होता है तो ही स्टेट का या किसी भी गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंस है, उसका रेलिवेंस है, अदरवाइज उसका कोई भी रेलिवेंस नहीं रह जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स वो ये कहते हुए दिखते हैं कि व्हेन एन एडमिनिस्ट्रेशन बिकम्स डोमिनियरिंग एट द पॉइंट इंडिविजुअल हैव द ऑप्शन टू रिवोल्ट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए तो वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए, अगर कभी किसी प्रशासन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अगर आप पे हावी होता है, ठीक है, अगर आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, देखिए स्टेट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो किसी के राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, अपने सिटीजन्स का, अपने सब्जेक्ट का, अपने वहां पे रहने वाले इंडिविजुअल का राइट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, ठीक है। लेकिन अगर वही नहीं कर पा रहा है, अगर उसी पे डोमिनेट कर रहा है, उल्टा वो करप्ट हो जाता है, तो फिर कोई भी इंपॉर्टेंस रह जाता है किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट का, नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जॉन लॉक भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर ऐसा होता है कि आपके यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, आपके यहाँ का प्रशासन, आपके यहाँ का एग्जीक्यूटिव अगर करप्ट हो जाता है, ठीक है, या आपके राइट का प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है रिवोल्ट करने का, ठीक है। आप रिवोल्ट कीजिए स्टेट में अपने हक के लिए, ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ करना पड़े, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ करना पड़े, गवर्नमेंट के खिलाफ करना पड़े, या स्टेट के खिलाफ करना पड़े। गेटिंग इट। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि इस किताब की एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जॉन लॉक बेसिकली इस किताब के थ्रू एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर, बहुत ही बड़े पॉलिटिकल साइंस को क्रिटिसाइज करते हुए दिखते हैं, ठीक है। और वो फिलोसोफर कौन थे, तो वो कुछ और नहीं बल्कि वो रॉबर्ट फिल्मर थे, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, रॉबर्ट फिल्मर का एक किताब था जिसका नाम था पैट्रियार्का, ठीक है। और उन्होंने उस चीज में क्या किया था कि उन्होंने उस किताब में किंग को, स्टेट को, गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बता दिया था। अपने स्टेट के एग्जीक्यूटिव को मतलब कि किंग से कंपेयर किया था कि जो मोनार्क होता है, जो राजा होता है, जो गॉड होता है, ठीक है, उन्होंने उस चीज से कंपेयर किया था कि जो राजा होता है, जो स्टेट होता है, जो गवर्नमेंट चलाता है, ठीक है, वो किसी किंग से या किसी गॉड से कम नहीं है, ठीक है। और उन्हीं को क्रिटिसाइज करने के लिए, उन्हीं को बात को मतलब कि गलत प्रूव करने के लिए उन्होंने इस बात का रचना किया था, इस टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम बताया किसको, तो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीजन को, वहां के रहने वाले नागरिक को, ठीक है, जितने भी नागरिक स्टेट में रह रहे हैं, उन्होंने उस चीज को सुप्रीम बताया, उस चीज को इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उन्होंने इस बुक का रचना किया था। गेटिंग इट। देखिए इस बात के पीछे एक और भी लॉजिक हो सकता है कि देखिए उनका जो माइंडसेट था वो इंडिविजुअल के प्रति इतना सुप्रीम वो इसलिए भी दिखा रहे थे कि देखिए आखिर जो उस टाइम मतलब उस टाइम जितना भी कंडीशन चल रहे थे इंग्लैंड में, ठीक है, जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों को ये पता है कि जो भी फिलोसोफर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने टाइम के बॉर्न होते हैं, ठीक है। और उन्होंने सब कुछ देखा हुआ था अपनी आंख के सामने कि कैसे लोगों का जो राइट्स है वो खत्म किया जा रहा है, कैसे जो लोगों का जो मतलब प्रॉपर्टी राइट्स है उसको मतलब कोई वैल्यू दिया नहीं जा रहा है, किसी का लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी को मार दे रहा है, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आंखों से ये देखा हुआ था, इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा सुप्रीम किसको बताया, सबसे ज्यादा सुप्रीम उन्होंने सिटीजन को, सबसे ज्यादा सुप्रीम उन्होंने इंडिविजुअल को बताया। गेटिंग इट। और इसीलिए फ्रेंड जॉन लॉक के इतने सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेसिकली उसके मतलब उनके सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा था उस सभी का रिफ्लेक्शन हम लोगों को दिखता है उनके वर्क में। गॉट इट। फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इनके मतलब हर एक डिटेल्स को काफी डिटेल में समझना, ठीक है। चलिए फिर हम समझते हैं इसके फर्स्ट डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट को काफी अच्छे तरीके से।
तो फ्रेंड देखिए, इनका जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी था गवर्नमेंट का, उसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि जो फिल्मर का जो वर्क था पेट्रियार्क का, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी समझा, उन्होंने उस चीज को काफी बड़े पैमाने पे क्या किया, उनको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। उसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने मतलब कि जो फिल्मर का जो वर्क था पेट्रियार्क का, उन्होंने डिवाइन राइट्स ऑफ किंग को काफी अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लेन किया था कि कैसे जो किंग होता है वो बहुत ही मतलब कि दिव्य शासन होता है, ठीक है, उनके पास दिव्य शक्तियां होती है, और इसीलिए क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा वो एब्सोल्यूट होते हैं, और उसी को वो रेफ्यूट करने के लिए, गलत प्रूव करने के लिए उन्होंने अपनी किताब का रचना किया था, जो उन्होंने फर्स्ट टेरेस में बताया था कि आखिर गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, कैसे अपने आप को लिमिट कर सकता है, ठीक है, कैसे वो सिटीजन के काम में आ सकता है, सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है, ठीक है। उन्होंने उस चीज पे काफी ज्यादा वो फोकस किए थे फर्स्ट टेरेस ऑफ गवर्नमेंट में। तो फ्रेंड देखिए, जो रॉबर्ट फिल्मर थे, ठीक है, उनका क्या कहना था, उनका ये मानना था कि देखिए, जो गॉड होते हैं, ठीक है, जो भगवान होते हैं, बेसिकली जो किंग होते हैं ना, जो भी स्टेट को चला रहे होते हैं, जो मोनार्क होते हैं, जो राजतंत्र चला रहे होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गॉड के ही वो मतलब हेयर से उनके ही वो वंशज है, ठीक है, ऐसा मानना था किसका, रॉबर्ट फिल्मर का, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोगों को लॉक मतलब जो थे जॉन लॉक है, वो इनके अगेंस्ट बोलते हुए दिखते हैं, ठीक है, कि क्या दैट मोनार्क्स डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं है। जो मतलब कि जो भी राजा होगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों ना हो, मोनार्की हो, टिरैनी हो, एरिस्टोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, ठीक है, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्यों ना हो, उसका जो मेन पावर होगा वो इंडिविजुअल के पास होगा, वहां पे रहने वाले सिटीजन के पास होगा, ना कि वहां का जो किंग होगा, वहां का जो एग्जीक्यूटिव होगा, ठीक है, वहां का जो मतलब कि जो भी अथॉरिटी होगा, जिसके पास पावर है सारा, वो सुप्रीम नहीं होगा, ठीक है, वो कोई भी क्यों ना रहे, लेकिन उसके पास सुप्रीम पावर नहीं रहेगा, वो एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट में क्या होता है फ्रेंड, देखिए, यहाँ पे रॉबर्ट फिल्मर ये भी कहते हैं कि जो मतलब कि जो किंग होगा ना, उनके पास अनलिमिटेड पावर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात को चैलेंज करते हुए मतलब कि जॉन लॉक ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे, लेकिन उसके पास एब्सोल्यूट पावर बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर पावर होगा तो उसके सब्जेक्ट के पास होगा, ना कि उसकी किंग के पास, ठीक है। कोई पावरफुल होगा तो उसका सिटीजन होगा, उसका सब्जेक्ट होगा, ना कि उनका राजा। गेटिंग इट फ्रेंड, देखिए इसके पीछे का आर्गुमेंट ये देते हैं जॉन लॉक की, देखिए, मतलब जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है, ठीक है, वो आखिर क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब उसके कंसेंट से होना चाहिए, जो लोग गवर्न हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जो लोग मेरे ऊपर रूल कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो हम लोग किसी न किसी को वोट देकर के भेज रहे पार्लियामेंट में, ठीक है, कि आप लोग जाइए और मेरे बिहाफ पे आप लोग क्या कीजिए, लॉ बनाइए, ठीक है, और एग्जीक्यूट कीजिए। अब ऐसा होने लगा कि वो लोग मेरे खिलाफ ही मतलब बनाने लगे, हम लोगों के खिलाफ ही वो ऐसा वो लॉ लेते आए कि हम लोगों की मतलब राइट्स को हार्म पहुंचाने लगे, तो ये तो गलत है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जॉन लॉक भी वही कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी क्यों ना रहे, ठीक है, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग काम करे, ठीक है, उनके कंसेंट से काम करे, जो लोग गवर्नड है, ठीक है, ना कि लोग जो गवर्न कर रहे हैं, जो गवर्न हो रहे हैं, यानी कि जो जो शासित हो रहे हैं, आप लोग उसके कंसेंट से काम कीजिए, ठीक है, ना कि जो गवर्न कर रहे हैं उसके मतलब कंसेंट से आप लोग काम कीजिए। गेटिंग इट। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब देखते हैं कि जॉन लॉक नेचुरल राइट्स के बारे में क्या अपना आर्गुमेंट देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम लोगों को पता है कि नेचुरल राइट का मतलब क्या होता है। नेचुरल राइट का मतलब वो होता है जो हम लोगों को नेचर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, जैसे कि हम लोगों को जीने का अधिकार किसने दिया है, नेचर ने दिया है, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए वर्क करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कमाएंगे तो क्या होगा, वो हम लोगों का हक होना चाहिए। तो वही यहाँ बेसिकली जॉन लॉक ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो नेचुरल राइट होता है, यानी कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक नेचुरल राइट है, ठीक है। ये एक मतलब ऐसा राइट है, एक ऐसा अधिकार है जो हम लोगों को नेचर ने दिया है, और इसे कोई भी छीन नहीं सकता, चाहे वो कोई राजा हो, कोई प्रजा हो, ठीक है, कोई शासन करे, या कोई भी स्टेट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी किंग हो, ये कोई भी उसके सिटीजन से, उसके मतलब कोई भी मतलब उसका सब्जेक्ट हो, सिटीजन हो, या उसकी कोई भी अथॉरिटी से कोई भी मतलब छीन नहीं सकता, बिल्कुल नहीं छीन सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक नेचुरल राइट है, और इसको काफी बड़े पैमाने पे जॉन लॉक इसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, इसके सपोर्ट में दिखाई देते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स वो साफ साफ कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि these rights are inherent to individuals and cannot be arbitrarily taken away by rulers, मतलब कि ये इतने ज्यादा मतलब इंडिविजुअल के साथ जुड़े हुए होते हैं कि कोई भी मतलब ज्यादा कोई भी रूलर इसे छीन नहीं सकता किसी भी इंडिविजुअल से। गेटिंग इट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी इसे डिटेल में समझते हैं। और फ्रेंड्स आगे हम लोगों को जॉन लॉक मतलब कि एब्सोल्यूटिज्म के खिलाफ भी दिखाई पड़ते हैं इस किताब में, ठीक है, और उसके लिए वो ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए क्या होता है, कोई भी राजा को या कोई भी मान लीजिए ऐसा अथॉरिटी है, ठीक है, जिसके पास सारा पावर है, अगर आप उसे एब्सोल्यूट पावर दे देंगे कि ठीक है, आपको जो डिसीजन लेना है लो, ठीक है, आपको जो लॉ बनाना है बनाओ, आप कोई भी रूल रेगुलेशन बना सकते हो, कोई भी रूल रेगुलेशन आप स्टेट में एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, और मान लीजिए आपको इतना उसे एब्सोल्यूट पावर दे दिए, कभी मान लीजिए वो करप्ट हो गया तो, ठीक है, अगर मान लीजिए वो करप्ट हो गया तो क्या होगा, वो जो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों ना रहे, ठीक है, मान लो वो डेमोक्रेसी ही रहे, ठीक है, या मोनार्की ही रहे, लेकिन क्या होगा, वो लास्ट में टिरैनी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो लोगों के खिलाफ ही मतलब कि
लॉ बनाने लगेगा, ठीक है? वो हमेशा वो अपने हित के बारे में सोचेगा, ठीक है? अपना हमेशा वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचेगा, ना कि उसके बारे में जिसके लिए वो मतलब रूल कर रहा है, ठीक है? वो अपने सिटीज़न के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? वो सोचना ही बंद कर देगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने वेलफेयर के बारे में सोचेगा, ना कि अपने सिटीज़न के वेलफेयर के बारे में, ठीक है? जो कि बिल्कुल ही गलत है और इसीलिए फ्रेंड जॉन लॉक हम लोगों को एब्सोल्यूटिज़्म के बिल्कुल ही खिलाफ दिखाई पड़ते हैं अपने फर्स्ट टाइल्स ऑफ गवर्नमेंट में। इसीलिए फ्रेंड्स क्या होता है कि वो लिमिटिंग गवर्नमेंट का मतलब कॉन्सेप्ट देते हैं कि नहीं, जो गवर्नमेंट होता है वो लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है? उसका पावर मतलब एक लिमिटेड दायरा में ही काम करना चाहिए, उसका एक फिक्स डोमेन होना चाहिए कि वो कहाँ तक लॉ बना सकते हैं और कहाँ तक लॉ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि देखिए, जो इंडिविजुअल राइट है वो सबसे सुप्रीम है, ठीक है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, ठीक है? आप मतलब गवर्नमेंट को लिमिट करो, ठीक है? उसके पावर को मतलब कंट्रोल करो, लेकिन आप उसके पावर को एब्सोल्यूट बिल्कुल भी मत दो कि आपको किसी भी चाहे मतलब आप उसे इतना भी छूट मत दे दो कि लोगों की मतलब हित को उसके राइट्स को कुछ समझे ही ना वो। देखिए उनका मानना था कि कोई भी राजा क्यों ना रहे, ठीक है? कोई भी मतलब फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्यों ना रहे, ठीक है? कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों ना रहे, लेकिन उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, उनका जो फर्स्ट मतलब कि जो उनका गोल होना चाहिए, वो होना चाहिए लोगों का वेलफेयर, ना कि अपना बेनिफिट, ठीक है? और इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के वो अपने सारे कॉन्सेप्ट को डिराइव कर रहे थे। गेटिंग इट? तो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ तक देखा कि आखिर जॉन लॉक क्या सोच रहे थे, ठीक है? और किस प्रकार उन्होंने मतलब कि रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज किया था। और फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर फिल्मर क्या सोचते हैं, ठीक है? फिल्मर का क्या मानना था। तो चलिए अपने हम लोग फिल्मर के कॉन्ट्रीब्यूशन को, फिल्मर के कॉन्सेप्ट को, फिल्मर के पॉइंट ऑफ व्यू को देखना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, देखिए फिल्मर का क्या मानना था कि देखिए जो स्टेट होता है ना, जो राज्य होता है, उसे वो पैट्रियार्का कहते हैं, ठीक है? पैट्रियार्का मीन्स क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि पैट्रियार्का का मतलब होता है एक बड़ा फैमिली, ठीक है? बिग फैमिली ऑफ गॉड, मतलब कि जो भी मतलब भगवान होते हैं, ठीक है? उनका एक बड़ा परिवार को वो पैट्रियार्का कहते हैं और उन्होंने अपने वर्क का भी नाम पैट्रियार्का रखा था, ठीक है? जो रॉबर्ट फिल्मर का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होता है पैट्रियार्का। और उसका मतलब उन्होंने क्या बताया? तो कहते हैं कि पैट्रियार्का का मतलब होता है बिग फैमिली ऑफ गॉड। फ्रेंड्स उन्होंने उस वर्क में एक स्टोरी के बारे में बताया है जिसमें वो ये कहते हैं कि देखिए एक एडम जो होता है वो पहला राजा था, ठीक है? एडम क्या था? एक पहला राजा था। और एडम कौन था? तो बेसिकली वो गॉड का सन था, यानी कि गॉड का वो बेटा था, ठीक है? और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि देखिए जो एडम था ना, वो पूरे विश्व का पहला राजा था, ठीक है? और उनका मानना ये था फ्रेंड्स कि जितने भी किंग है, ठीक है? जितने भी राजा थे, जितने भी मोनार्की चल रहा था, ठीक है? वो सब क्या है? तो एडम के हेयर्स है। कहने का मतलब क्या हुआ? वो सब आदम के वंशज है, एडम के वंशज है। ऐसा किसका मानना था? रॉबर्ट फिल्मर का। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि एडम क्या है? तो गॉड के चाइल्ड है, ठीक है? और गॉड के चाइल्ड होने की वजह से क्या होता था कि एडम के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी था। कहने का मतलब क्या हुआ? एडम बहुत ही एब्सोल्यूट पावर को रखते थे। और चूंकि क्या होता है कि जितने भी राजा हैं, जितने भी किंग है, वो क्या है? तो एडम की वंशज है। ऐसा माना किसका था? रॉबर्ट फिल्मर का। और चूंकि जब किंग एडम के वंशज है तो क्या होगा कि किंग के पास भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगा, ठीक है? ऐसा वो कॉन्सेप्ट कौन दे रहे थे? रॉबर्ट फिल्मर। कि देखिए जो एडम है क्या है? वो बेसिकली गॉड के चाइल्ड है, गॉड के भी बेटे हैं, ठीक है? और इसीलिए वो एब्सोल्यूट पावर रखते हैं। और चूंकि जितने भी किंग है वो उन्हीं के वंशज है, तो क्या होगा कि हर एक राजा के पास भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होना चाहिए। जबकि इस चीज का विरोध कौन करते हैं? तो जॉन लॉक इस चीज का विरोध काफी बड़े पैमाने पे करते हुए दिखाई देते हैं अपने वर्क में। और फिर साथ साथ क्या होता है कि देखिए जो रॉबर्ट फिल्मर है ना, वो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ही बड़े पैमाने पे उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है? और उसके पीछे का आर्गुमेंट वो ये देते हैं कि देखिए जो थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई भी मतलब कि वो लॉजिकल मतलब कि स्टेट नहीं है, लॉजिकल थ्योरी नहीं है। किसके लिए? तो बेसिकली वो बताते हैं कि ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। किस चीज के लिए? अथॉरिटी ऑफ स्टेट को डिसाइड करने के लिए। बेसिकली वो ये कहते हैं कि देखिए हम लोग को हेरिडिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी मतलब होता है वंशानुगत, ठीक है? यानी कि आपके बेटे फिर उसके बेटे, मतलब कि जो हेरिडिटी चले, ठीक है? जो वंशानुगत चले, वो उस पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। किस चीज के लिए? तो किसी भी प्रॉपर्टी को मतलब कि डिवाइड करने के लिए, ठीक है? प्रॉपर्टी को देने के लिए, या तो फिर जो स्टेट का अथॉरिटी होगा उसको देने के लिए। कहने का मतलब क्या होता है? पहले के टाइम में क्या होता था कि जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, ठीक है? फिर उसका बेटा राजा बनेगा कोई, ठीक है? तो ऐसा कौन दे रहे थे आर्गुमेंट? रॉबर्ट फिल्मर की। देखिए हम लोग को ऐसा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो थ्योरी है, वो बिल्कुल भी बेसलेस है, बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, ठीक है? बजाय क्या होना चाहिए? उसके जगह पे हेरिडेटरी होना चाहिए। किसके लिए? तो प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए, ठीक है? रेदर देन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को मतलब कि हेरिडिटी पे फोकस करके हम लोगों को हेरिडिटी आने के वंशानुगत क्या करना चाहिए? अपने पावर को मतलब कि देना चाहिए, ठीक है? अगर हम राजा हैं तो मान लीजिए, तो अपने बेटे को राजा बनाएंगे, फिर उसकी बेटा राजा बनेगा, ठीक है? तो ऐसा कॉन्सेप्ट कौन चाहते थे? तो ऐसा कॉन्सेप्ट रॉबर्ट फिल्मर चाहते थे। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी इसे काफी डिटेल में समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब ये समझते हैं कि जॉन लॉक आखिर कैसे क्रिटिसाइज करते हैं रॉबर्ट फिल्मर को, ठीक है? क्या क्या आर्गुमेंट देते हैं रॉबर्ट फिल्मर को गलत प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली फ्रेंड देखिए जॉन लॉक पहला पॉइंट ये देते हैं कि
जो मतलब कि फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट था कि जो भी स्टेट है, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो गॉड के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो पहले जॉन लॉक क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए वो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल ही वो रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, कोई भी स्टेट गॉड के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल से बनता है, ना कि किसी गॉड के द्वारा। गेटिंग इट? देखिए, इस कॉन्सेप्ट के पीछे वो सबसे बड़ा लॉजिक ये देते हैं कि देखिए, आज के टाइम में क्या होता है, आज के प्रेजेंट टाइम में इतने सारे किंग है, ठीक है, कि किसी को भी आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन आखिर जेन्युइन हेयर है एडम का, ठीक है। मान लीजिए एडम का सबको वंशज तो नहीं होगा, ठीक है, तो उनका मानना था जॉन लॉक का ये कि मान लीजिए अगर ऐसा होता भी है कि एडम का कोई वंशज होगा और उसे हम लोग एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दें, लेकिन आजकल के टाइम में इतने राजा हो गए हैं कि आपको कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आखिर कौन सच है, कौन जेन्युइन हेयर है, यानी कि कौन जेन्युइन उनका वंशज है, किसका, एडम का। इसे फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये, और इसीलिए हम लोग इस तरीके से नहीं चल सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स जॉन लॉक इस चीज को काफी अच्छे तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि हम लोगों को एक नया, एक अच्छा तरीका सोचना चाहिए, ठीक है, जिससे कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट को हम लोग आगे बढ़ा सकें, ठीक है। हम लोग स्टेट का पावर है वो वंशानुगत नहीं, बल्कि हेरिडिटी पर नहीं, एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे में हम लोग फॉर्म करें, ताकि क्या होगा कि पावर सही जगह पे जाएगा और लोगों का जो राइट होगा वो काफी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है, हमेशा वो स्टेबल रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो इससे डिपेंड क्या होता है कि लोग मतलब कि उनके एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी स्टेट क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। स्टेट कांट भी एब्सोल्यूट, मतलब बिल्कुल भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है कोई भी स्टेट, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट होगा तो बल्कि वो स्टेट टिरैनी में बदल जाएगा, ठीक है, और अगर स्टेट टिरैनी में बदल गया तो वहाँ पे काफी ज्यादा करप्शन होगा, ठीक है, बहुत ही मतलब वहाँ पे घुसखोरी चलेगा, लोग एक दूसरे के खिलाफ मतलब खड़े हो जाएंगे, ठीक है, किसी का लाइफ का प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, किसी का लाइफ सिक्योर नहीं रहेगा, किसी का प्रॉपर्टी सिक्योर नहीं रहेगा, और ऐसे स्टेट में रहने का कोई भी मतलब नहीं बनता, और इसीलिए क्या कहते हैं कि कोई भी स्टेट में एब्सोल्यूट पावर देना बिल्कुल भी मतलब बेवकूफ़ी के बराबर होगा वो। गेटिंग इट? लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए उसे ऐसा पावर दे भी देते हैं, तो क्या पता कि वो एडम के जैसा वो बिहेव करेगा, ठीक है, हमेशा सबके बारे में, वेलफेयर के बारे में ही सोचेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना है। और इसीलिए जॉन लॉक क्या कहते हैं कि देखिए, स्टेट इज नॉट अ फैमिली, रादर फैमिली ऑफ फैमिलीज, विच मीन्स अथॉरिटी ऑफ किंग कांट बी कंपेयर्ड विद अथॉरिटी ऑफ अ फादर टू पेट्रियार्का, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड, देखिए, जॉन लोग बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है ना, वो कभी भी फैमिली नहीं हो सकता, ठीक है, वो बहुत सारे फैमिलीज का फैमिली हो सकता है, मतलब जो स्टेट होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे परिवार होते हैं, उन सारे परिवारों का एक परिवार हो सकता है स्टेट, ठीक है, लेकिन वो एक फैमिली नहीं हो सकता, ठीक है। और उसके पीछे का वो रीजन क्या देता है कि देखिए, मान लीजिए फैमिली में क्या होता है, जो सुप्रीम पावर रखता है वो फादर होता है, ठीक है। जो एक पिता होते हैं अपने घर में, वो क्या करते हैं, सुप्रीम पावर रखते हैं, वो सारा डिसीजन लेते हैं, ठीक है, सबका खर्चा चलाते हैं। लेकिन वहां पे एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि मान लीजिए जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों का मतलब सारा सेक्रीफाइस करते हुए उनके खुशियों का ख्याल रखता है, क्या वो स्टेट कर सकता है? नहीं करेगा वो, ठीक है, स्टेट कभी भी ऐसा नहीं करेगा। स्टेट हमेशा पहले अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद वो लोगों के बारे में सोचेगा, ठीक है। इसीलिए जॉन लोग क्या कहते हैं कि नहीं, देखिए, कोई भी स्टेट परिवार नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि परिवार में जो फादर होते हैं वो हमेशा अपने फैमिली के बारे में, हमेशा अपने चाइल्ड के बारे में सोचते हैं, ना कि खुद के बारे में, जबकि जो स्टेट होता है वो हमेशा खुद के बारे में सोचेगा, ठीक है, और अपने बाद वो फैमिली के बारे में सोचेगा, और इसीलिए स्टेट कभी भी परिवार हो ही नहीं सकता, फैमिली हो ही नहीं सकता, ठीक है, बल्कि वो फैमिलीज और फैमिली है। कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे परिवारों का एक परिवार है स्टेट। गॉट इट? फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग सेकंड स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक क्या कहते हैं, ठीक है, आखिर इसमें क्या था। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके फर्स्ट एड में क्या समझे, तो फर्स्ट एड में बेसिकली वो मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करते हुए दिखते हैं, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बताते हुए दिखते हैं कि आखिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। उन्हें रॉबर्ट फिल्मर को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने रॉन्ग प्रूव किया, ठीक है। और जो इनका सेकंड स्टेज था गवर्नमेंट में, तो उसमें क्या था, ठीक है, तो बेसिकली फिर इसमें 5 पॉइंट था, क्या होगा, तो स्टेट ऑफ नेचर था इंपॉर्टेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसका इंपॉर्टेंट था, ठीक है, लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटीज का इंपॉर्टेंट था, राइट ऑफ रिवॉल्यूशन और लिमिटेड गवर्नमेंट, ये 5 पॉइंट था फ्रेंड, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड स्टेज ऑफ गवर्नमेंट में। तो चलिए फिर हम लोग इसे काफी डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इनका जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। और स्टेट ऑफ नेचर क्या था, तो देखिए जॉन लॉक यहाँ पे डिस्कस करते हुए देखते हैं कि देखिए, जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, वो क्या है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब क्या हुआ, वो एक काल्पनिक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, स्टेट ऑफ नेचर एक कल्पना है, जिसमें क्या होता था कि जो जितने भी इंडिविजुअल थे, वो बिना गवर्नमेंट के, ठीक है, बिना किसी शासन, बिना किसी प्रशासन, बिना किसी सरकार के, वो अपने मतलब जो भी कॉन्सेप्ट था उसको चला रहे थे। क्या ये सही था? तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं था।
देखिए, स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, किसी के नेचुरल राइट का कोई भी मतलब कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं था, कोई भी किसी के खिलाफ वहाँ पे खड़ा हो रहा था, ठीक है? वहाँ पे वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल चल रहा था और इसीलिए वहाँ पे क्या था, किसी के लाइफ का, किसी के प्रॉपर्टी का कोई भी सिक्योरिटी नहीं था, किसमें? स्टेट ऑफ नेचर में। और इसीलिए जब गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट आएगा, ठीक है? जब स्टेट आएगा तो क्या करेगा, लोगों का प्रॉपर्टी का, उनके राइट्स का, ठीक है? उनके लाइफ का सिक्योरिटी का कौन सिक्योर करेगा? तो स्टेट करेगा, गवर्नमेंट करेगा, ठीक है? और इसीलिए जो हम लोग कहते हैं कि देखिए, जो स्टेट ऑफ नेचर था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लोग बिना गवर्नमेंट के रह रहे थे। इसीलिए फ्रेंड्स वो कहते हैं कि देखिए, अगर हम लोग स्टेट का स्थापना करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा, हम लोग स्टेट का स्थापना करेंगे तो हर एक इंडिविजुअल क्या होगा, अपने पास नेचुरल राइट होगा उसके पास, ठीक है? वो हो सकता है कि वो कुछ चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाए, ठीक है? बहुत सारा राइट हो सकता है वो एन्जॉय नहीं कर पाएँ, लेकिन उससे क्या होगा, उसको एक कॉमन अथॉरिटी मिलेगा, उसका जो ज़िंदगी होगा वो सुरक्षित रहेगा और ओवरऑल एक इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, उसका लाइफ। अगर उसका लाइफ ही नहीं रहेगा तो फिर किस बात का एन्जॉयमेंट, ठीक है? और इसीलिए फ्रेंड्स वो कहते हैं कि हम लोगों को स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकल के सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और इससे क्या होगा कि हम लोगों का लाइफ सिक्योर रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है? प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो प्रोटेक्ट करने का ज़िम्मेदारी किसका है? तो स्टेट का है, वहाँ के गवर्नमेंट का है। गेटिंग इट? उनका जो सेकंड पॉइंट ऑफ है फ्रेंड्स, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे फ्रेंड जॉन लॉक ये कहते हैं कि देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है फ्रेंड जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, अपने स्वेच्छा से वॉलंटरीली, ठीक है? वॉलंटरीली मतलब क्या होता है, अपने स्वेच्छा से क्या करता है कि मतलब कि सिविल सोसाइटी यानी कि एक सभ्य समाज बनाने का कल्पना करता है, ठीक है? एक सभ्य समाज बनाना चाहता है और इसी के एस्टैब्लिशमेंट के लिए वो एक गवर्नमेंट का फॉर्म करना चाहता है, ठीक है? एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहता है और इसीलिए क्या करेगा, वो अपने स्वेच्छा से जितने भी उसका अधिकार है, ठीक है, जितना भी उसका राइट्स है, वो किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को दे देंगे, सिवाय किसके? तो राइट टू लाइफ के, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। कहने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली नेचुरल राइट को छोड़ करके वो अपना सारा राइट क्या करेंगे, वो किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को दे देंगे कि आप मेरे राइट को प्रोटेक्ट कीजिए। और उस स्टेट में जितने भी इंडिविजुअल रह रहे होंगे, जितने भी लोग रह रहे होंगे, अगर वो लोग सारे लोग क्या करेंगे, अपना जो राइट होगा वो किसी एक अथॉरिटी को दे देंगे, ठीक है? यानी कि बेसिकली वो अथॉरिटी कौन होगा, तो स्टेट होगा या किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है? जो क्या करेगा, तो उसके नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करेगा, उसके राइट को मतलब उनकी लाइफ को एक वेलफेयर डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, स्टेट को फ्लरिश करेगा, ठीक है? स्टेट को वेलफेयर के रास्ते में लेकर के जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक इंडिविजुअल का रास्ता में मतलब जितने भी इंडिविजुअल होगा वहाँ पे उनको फ्लरिश करने का मौका देगा कौन? तो जिसकी वो अपना राइट मतलब कि सबमिट करेंगे, जिसको अपना वो राइट ट्रांसफर करेंगे, बेसिकली कौन होगा वो? तो वहाँ का स्टेट होगा। गेटिंग इट? फ्रेंड देखिए, वो साफ साफ कहते हैं कि द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट इज टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट ऑफ इट्स सिटीजन। कहने का मतलब क्या हुआ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कहने का मतलब ये था कि उनका बेसिक पॉइंट ये था कि देखिए, हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है, कि जो भी गवर्नमेंट होगा वो क्या करेगा, वहाँ के सिक्योर करेगा किसका, उसको प्रोटेक्ट करेगा उसके नेचुरल राइट को, ठीक है? वहाँ पे जितने भी सिटीजन रह रहे होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होंगे, यानी कि वहाँ का हर एक इंडिविजुअल का क्या करेगा, उसको लाइफ को वो प्रोटेक्ट करेगा, उसकी सिक्योरिटी को ख्याल रखेगा, ठीक है? उसकी प्रॉपर्टी को वो सिक्योर रखेगा। कौन? ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? अपनी स्वेच्छा से क्या करेंगे, एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे, वहाँ पे एक गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगा बदले में, हमारा राइट को प्रोटेक्ट करेगा। गेटिंग इट? का थर्ड पॉइंट था फ्रेंड, लेजिटिमेट पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी डिराइव्स फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न, ठीक है? कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए, यहाँ पे बेसिकली जॉन लॉक वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो भी लोग गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो लोग शासन में है, ठीक है, वो लोग अपना मनमानी ना करे, बल्कि जिसके ऊपर वो लोग शासन कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठे हुए, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग शासन कर रहे हैं, किसी पे शासन कर रहे हैं, जितने भी नागरिक भारत के हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे जॉन लॉक ये कह रहे हैं कि देखिए, जो लोग शासन कर रहे हैं, वो लोग किसके मतलब कंसेंट से शासन करें, तो किसके शासन करें, जिसपे वो लोग शासन कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग वोट दे करके भेजते हैं कि जाइए आप लोग हमारे बिहाफ पे लॉ बनाइए, ठीक है, और उससे लॉ बना करके हमारे ऊपर इम्पोज कीजिए, ताकि हम लोग का जो लाइफ हो वो और ज्यादा वेलफेयर हो सके, हमारा जो राज्य है, हमारा जो कंट्री हो क्या होगा, और ज्यादा फ्लरिश कर सके, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग वोट दे रहे हैं, ठीक है, और हम लोगों के कंसेंट से जाकर के वो पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, ठीक है? और वही यहाँ पे जॉन लॉक भी कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जो भी अथॉरिटी होगा, जो भी गवर्नमेंट होगा, वो कंसेंट ऑफ गवर्न होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, जिसके ऊपर शासन होगा उन लोगों के कंसेंट से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी वो राज्य क्या होगा, एक अच्छे तरीके से फ्लरिश कर पाएगा, वो राज्य अच्छे तरीके से डेवलप कर सकता है। गेटिंग इट?
अपन देखिए दूसरा पॉइंट ये भी कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट्स आर क्रिएटेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड शुड बी अकाउंटेबल टू देम। कहने का मतलब क्या हुआ, जितने भी राज्य बनेंगे, ठीक है, जितने भी वहाँ पे सरकारें बनेगी, वो सब क्या होगा, तो वो सब का मेन पर्पस, मेन गोल क्या होगा, तो वहाँ के जितने भी लोग होंगे, ठीक है, उनकी इंटरेस्ट को फुलफिल करना होगा, ना कि अपने इंटरेस्ट को, ठीक है, कि जाकर के वहाँ पे खुद ही करप्ट हो जाए, जो भी स्टेट के रिसोर्सेज होगा वो खुद ही उपभोग करने लग जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ की पीपल के बारे में सोचेंगे, ठीक है, उनके वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है, और मतलब कि अकाउंटेबल भी होंगे, ठीक है। अकाउंटेबल होने का मतलब क्या हुआ, पूरी काम ट्रांसपेरेंसी से होगी, वो जो भी काम करेंगे, ठीक है, कोई भी लोग आकर के उनसे पूछ सकता है कि मैंने आपको ये हक दिया, तो आपने इस हक का कहाँ पे यूज किया, ठीक है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट क्या अकाउंटेबल है, हमारे लिए हर साल बजट लाती है कि हमारे पास इतना रेवेन्यू आएगा, ठीक है, इतना एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे पैसा जाएगा। तो क्या है, हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, ठीक है, वो हर साल अपना डाटा हमें देती है कि हम लोग कितना कहाँ से पैसा ला रहे हैं और कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब लोग सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि जो गवर्नमेंट हम लोग आज के टाइम में कल्पना कर पाते हैं, वो उन्होंने जॉन लॉक ने उस टाइम ही बता दिया था कि गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग जॉन लॉक को आज तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग को पता था कि जॉन लॉक है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही बड़े पैमाने पे है। गेटिंग इट। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग समझते हैं काफी डिटेल में। तो फ्रेंड देखिए इनका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राइट टू रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जॉन लॉक साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि देखिए इफ गवर्नमेंट फेल टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन और वायलेट द राइट ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है, द पीपल हैव द राइट टू रेसिस्ट एंड इवेंट ओवरथ्रो इट। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट क्या हुआ, अगर फेल हो गया किसी के लिए, तो लोगों का राइट को फुलफिल करने के लिए, उनकी जो वेलफेयर का लाइफ है उनको फुलफिल करने के लिए, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने में अगर फेल हो जाता है, तो क्या करेगा, जितने भी पीपल होंगे वहां पे, जितने भी इंडिविजुअल होगा, वो लोग वहां पे रेसिस्ट कर सकता है, रिवॉल्ट कर सकता है, इवन क्या कर सकता है, उसे ओवरथ्रो कर सकता है, ठीक है। ओवरथ्रो कहने का मतलब क्या हुआ, उस शासन को गिरा करके, उस सरकार को गिरा करके वहां पे एक नई सरकार बना सकता है, ठीक है। और यही कहने का मतलब हुआ। अगर मान लीजिए हम लोग अपने से कंपेयर करें, तब हम लोग में यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट हम लोगों की मतलब हम लोग जितने भी वादे करके वो भेजते हैं, ठीक है, कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टाइम उसे वोट नहीं देते हैं, हम लोग कोई दूसरा सरकार बनाते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए बीच में ही ऐसा कुछ कांड हो गया, तो क्या करते हैं, हम लोग उस सरकार को गिरा देते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू और कोई नया सरकार बना देते हैं। और इसीलिए फ्रेंड देखिए जॉन लॉक भी यहाँ पे ओवरथ्रो करने का पावर दे रहे हैं उस टाइम में कि आप लोग भी राइट टू रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग भी रेसिस्ट कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट फेल हो जाता है आप लोगों की मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। गेटिंग इट। इसीलिए फ्रेंड देखिए राइट टू रिवॉल्यूशन जो है ना, जॉन लॉक की मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन में से एक माना जाता है। इसीलिए इसने कॉर्नर स्टोन ऑफ लॉक्स पॉलिटिकल फिलोसफी भी बोला जाता है कि जो कल्पना हम लोग आज नहीं कर पाते हैं सही से, ठीक है, बहुत सारी कंट्री आज तक आज भी मतलब इस चीज को अपनी डेमोक्रेसी में, अपने मतलब गवर्नमेंट सिस्टम में, अपने लॉ बुक में इम्प्लीमेंट करने में आज भी जो फेल हो रहे हैं, उन्होंने जॉन लॉक ने उस टाइम में ही इतने बड़े पैमाने पे इतने डिटेल में इस चीज को समझा दिया था कि गवर्नमेंट का क्या वर्क होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने जो मतलब जो बुक है ना, स्क्रूटाइजर ऑफ गवर्नमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। और उन्होंने इस चीज को काफी अच्छे तरीके से समझाया कि गवर्नमेंट का क्या काम होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, वो कैसे स्टेट में वर्क कर सकता है, कैसे अच्छे तरीके से अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, कैसे लोगों को लाइफ को वेलफेयर के डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। उन्होंने उस टाइम ही काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। इसीलिए फ्रेंड्स इनके वर्क को कभी भी हम लोग नकार नहीं सकते, बल्कि इनके इंपॉर्टेंट का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत ही बड़ा रोल रहता है किसमें, पॉलिटिकल फिलोसफी में। थैंक गेटिंग इट। उसके बाद फ्रेंड्स का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। तो लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, तो देखिए लिमिटेड गवर्नमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है, जो गवर्नमेंट होता है ना, वो कुछ भी अपने मन से लॉ नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे लॉ कैसे बनता है, तो हमारे यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि पहले क्या होगा, पार्लियामेंट में बिल पास होगा, ठीक है, जो स्टेट का लॉ में होगा वो स्टेट लॉ बनाएगी, ठीक है, जो यूनियन का लिस्ट में होगा यूनियन लिस्ट बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हर लोगों का काम अपना अपना बांट दिया गया है कि जिसका जितना काम है, ठीक है, लोग उतना ही काम करेंगे, अपने डोमेन के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टेट में 10 को लिस्ट दिया हुआ है कि आप लोग 10 लिस्ट में ही काम कर सकते हैं, तो वो 11वां पॉइंट कभी भी खोज करके नहीं लाएंगे, वो जितने भी काम करेंगे वो हमेशा 10 पॉइंट के अंदर के डोमेन में ही काम करेंगे, ठीक है। और इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन लॉक भी कह रहे हैं कि देखिए लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आप लोग पावर का सेपरेशन करो, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ के थ्रू मतलब आप लोग काम करो, ठीक है। जो लॉ आप लोगों ने बनाया है, ठीक है, देखो कि क्या वो रूल के बाहर जा रहा है, ठीक है। आपका जो रूल है, आपका जो एक डोमेन है, आपका जो लिमिटेशन है, क्या आप उस चीज से बाहर जाकर के कुछ काम कर रहे हो, नहीं, क्योंकि आपको लोगों ने पावर दिया है तो एक लिमिटेड चीजों के लिए दिया है, ठीक है, ना कि आप कुछ भी कर लो, आप अपने मन से करने लग जाओ। जितना पावर आपको दिया गया है आप अपने डोमेन के अंदर रह करके ही काम करो, ठीक है। और इसी का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। समझ गए फ्रेंड।
क्योंकि फ्रेंड देखिए, गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है, उनका जो सबसे बड़ा गोल होता है, वो बेसिकली ये होता है कि इंडिविजुअल के जितने भी लिबर्टीज होते हैं उनका ख्याल रखे, ठीक है, उनके लाइफ का ख्याल रखे, उनके सिक्योरिटी का ख्याल रखे, वो ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखे। तो इसीलिए बेसिकली बोला जाता है कि गवर्नमेंट कोई भी काम करेगा तो बेसिकली वो ये ध्यान रखेगा कि उनको जितना पावर दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, ठीक है, लोगों ने जब वो अपनी गवर्नमेंट को परमिशन कर रहे थे, अपना पावर को वो किसी थर्ड पर्सन को दे रहे थे, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, तो उन्होंने जितना पावर दिया है, ठीक है, जितना कंसेंट आप लोगों को दिया है, आप लोग उस डोमेन में रह करके ही कोई भी लॉ बनाओ, अपनी मनमानी तरीके से आप लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट दिया था। गेटिंग इट? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो जॉन लॉक थे, उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में, तो उनका जो फर्स्ट पार्ट था, उनका जो सेकंड पार्ट था, हम लोगों ने दोनों पार्ट को काफी डिटेल में कवर किया कि आखिर दोनों पार्ट में उन्होंने किस किस चीज के बारे में बताया था, ठीक है, उन्होंने कैसे कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट का रोल को समझाया कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करता है, गवर्नमेंट को किस तरीके से वर्क करना चाहिए, उन्होंने काफी डिटेल में इस चीज को समझाया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है, ताकि आने वाले सारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।